बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से और आज हम मौजूद हैं लेक्चर नंबर 28 पे। व्यूअर, हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी डिज़ाइन टूल के हवाले से, मेन्यू बार के अंदर से डिज़ाइन टूल डिस्कस किया था और उस डिज़ाइन टूल में हमने थीम के हवाले से डिस्कशन की थी। हमने थीम इम्प्लीमेंट की थी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, सिंपल डॉक्यूमेंट के अंदर थीम को इम्प्लीमेंट किया था और इसके अंदर हमने चेंजिंग करके इसके कलर और फॉन्ट को चेंज करके हमने देखा था कि किस तरह आप थीम को मॉडिफाई कर सकते हैं। व्यूअर, आज इंतहाई अहम लेक्चर है क्योंकि आज पेज की सेटिंग के हवाले से खासी अहमियत रखता है ये लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं वाटरमार्क के हवाले से, पेज कलर के हवाले से और पेज बॉर्डर के हवाले से। तकरीबन ये तमाम चीज़ें पेज सेटिंग के हवाले से खासी अहमियत रखती हैं। व्यूअर, सबसे पहले हम वाटरमार्क पे आ जाते हैं। वाटरमार्क को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी अहमियत क्या है या ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर। व्यूअर, फॉर एग्जांपल आप कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो आप चाहते हैं कि अगर कोई दूसरा उसको यूज़ करे तो आपके डॉक्यूमेंट की कोई ना कोई पहचान मौजूद होनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि ये डॉक्यूमेंट किस शख्स ने बनाया है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट पर वाटरमार्क लगा सकते हैं और जब भी कोई बंदा उसका प्रिंट निकालेगा तो वो वाटरमार्क आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होगा। तो इस तरह कॉपी करना मुश्किल हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट को। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये भी अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक तरीकाकार है। व्यूअर, हम चलते हैं वाटरमार्क पर और हम पहले कस्टम वाटरमार्क बिल्ड इन जो वाटरमार्क हैं उनमें से कोई एक आध इंप्लीमेंट करके देखेंगे और उसके बाद हम कस्टम खुद वाटरमार्क बनाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट पर, अपने पेजेस पर लगाकर चेक करेंगे। व्यूअर, सबसे पहले हम वाटरमार्क पर चलते हैं और यहाँ 3-4 वाटरमार्क बने हुए बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं। पहला वाटरमार्क जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कॉन्फिडेंशियल 1, कॉन्फिडेंशियल 2, डोंट कॉपी 1 और डोंट कॉपी 2। मैं एक वाटरमार्क यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ कॉन्फिडेंशियल 1 और आप देख रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट पर ये वाटरमार्क इम्प्लीमेंट हो चुका है और जब मैं इसका प्रिंट निकलवाऊंगा तो ये वाटरमार्क मुझे नज़र भी आएगा। शायद आपको वाटरमार्क नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी मध्यम कलर है। ये आपको नज़र पीछे बैक पे अगर देख सकें, टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे एक हल्का कलर, हल्के कलर में एक वाटरमार्क लगा हुआ नज़र आ रहा है जिस पर लिखा हुआ कॉन्फिडेंशियल। अगर ये चीज़ मैं मज़ीद वाज़ेह तरीके से दिखा सकूं तो मैं एक न्यू पेज ले लेता हूं, एम्प्टी खाली ब्लैंक पेज ले लेता हूं, वहां पर आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा। कंट्रोल और इंटर प्रेस करने के बाद मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूं। आप देख रहे हैं कि ब्लैंक पेज के अंदर आपको ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल वाज़ेह कॉन्फिडेंशियल आपको लिखा हुआ नज़र आ रहे हैं। व्यूअर, इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट पर ये वाटरमार्क भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा वाटरमार्क लगाएं जो आप अपनी मर्ज़ी से जिसको बनाएं, अपनी मर्ज़ी से जिसको कस्टमाइज़ करें, तो उस वाटरमार्क के लिए आपको क्या करना होगा, वाटरमार्क पर जाना होगा। वाटरमार्क पर जाने के बाद आपको कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपने वाटरमार्क को डिफ़ाइन करना होगा। वो टेक्स्ट सबसे पहले इसको नहीं छेड़ना है, लैंग्वेज इंग्लिश ही रखनी है और वो टेक्स्ट जो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिखना चाहते हैं रिसर्च बाय, अपना नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर वो वाटरमार्क बना सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ इस तरह से रिसर्च बाय अली रज़ा। इसका फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वाटरमार्क में हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कलर रखें जो हमारे टेक्स्ट को मुतासर ना करे, क्योंकि अगर वाटरमार्क का कलर भी ब्लैक होगा, टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक होगा तो वो प्रिंट नहीं आ सकेगा, टेक्स्ट मर्जिंग हो जाएगी दोनों की एक साथ। तो इसलिए हम लाइटर सा कलर रखते हैं ताकि वो वाटरमार्क जिसमें आप ग्रे कलर रख सकते हैं, डार्क ग्रे रख सकते हैं या लाइट ग्रे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ सॉफ्ट कॉपी के लिए डार्क ग्रे रख लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ सके। व्यूअर, जब मैं वाटरमार्क के कलर को सेट करने के बाद ओके करूंगा तो आप देख सकेंगे कि ये वाटरमार्क इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए और ये वाटरमार्क इंप्लीमेंट हो चुका है। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाटरमार्क इंप्लीमेंट देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है रिसर्च बाय अली रज़ा। ये हर डॉक्यूमेंट, हर पेज के ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा और जो टेक्स्ट लिखेंगे उसके बैकग्राउंड पर ये चीज़ लिखी हुई हल्की हल्की नज़र आ रही होगी जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं। व्यूअर, इस तरह आप वाटरमार्क को बना सकते हैं। अगर वाटरमार्क को रिमूव करना है आपने तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे तो आपका वाटरमार्क आपके डॉक्यूमेंट के अंदर से रिमूव हो जाएगा। व्यूअर, वाटरमार्क के फ़ौरन बाद हम चलते हैं पेज कलर के हवाले से। पेज कलर अमूमन जब सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो तब तो हम पेज कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि जब आपने हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट बनाने हों, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट जिसका प्रिंट निकलवाना मकसूद हो, तो उस वक्त पेज कलर इस्तेमाल ना कीजिए। वजह यह है क्योंकि आप
उस वक्त अगर पेज कलर्ड पेज होगा तो यकीनन बहुत ज़्यादा इंक ज़ाय होने का खदशा है, इसलिए वाइट ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में रखना चाह रहे हैं तो कोई भी पेज कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। जिस तरह मैं आपको यहाँ पेज कलर दे रहा हूँ तो आप इन पेज कलर को देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट होती। तो इस तरह कोई भी आप पेज कलर दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपको चाहिए। इस तरह से व्यूअर, इस तरह वाटरमार्क के बाद पेज कलर को हमने देखा कि पेज का कलर किस तरह दे सकते हैं। और उसके बाद आगे बहुत अहम बॉर्डर, पेज बॉर्डर। अमूमन डॉक्यूमेंट पर, पेजेस पर आप देखते हैं वो बॉर्डर लगी होती है, वो यहाँ से लगाई जाती है पेज बॉर्डर। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं पेज बॉर्डर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से अगर मैं आपको बता सकूँ, यहाँ से सबसे पहले है नन बॉर्डर, बॉक्स, शेडो, 3D, कस्टम या बॉर्डर। कोई भी अपनी सहूलत के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं एक इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा आपको, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह लगाते हैं। आपने बॉर्डर लगानी है पेज के गिर्द, मुझे बॉक्स बॉर्डर चाहिए यानी कि पूरे के पूरे पेज के गिर्द बॉर्डर लगाइए, बॉर्डर चाहिए होगी तो मैं बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं बॉर्डर का स्टाइल सिलेक्ट करता हूँ कि किस स्टाइल की बॉर्डर मुझे चाहिए। यहाँ मुख्तलिफ स्टाइल की बॉर्डर मौजूद है, सॉलिड लाइन बॉर्डर मौजूद है, डॉटेड बॉर्डर मौजूद है, डबल लाइन बॉर्डर मौजूद है और इसके अलावा कुछ स्पेशल डिज़ाइनिंग वाली बॉर्डर भी मौजूद है। मैं यहाँ से कोई एक बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद मैं कलर इसका सिलेक्ट कर देता हूँ। कलर ऑटोमेटिक में ब्लैक ही रखता हूँ और जो विड्थ यहाँ पर मौजूद है, जो ऑटोमेटिक विड्थ है वही रहने देता हूँ। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ मौजूद है मैं उसी पर भरोसा करूँगा। व्यूअर, इसके बाद मज़ीद कोई चेंजिंग नहीं करनी है, यहाँ से चारों तरफ सेलेक्ट करना है। अगर आप जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक साइड से बॉर्डर ख़त्म हो गई है। अगर किसी एक साइड से आप बॉर्डर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे चारों तरफ पेज के चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, इसलिए मैं चारों तरफ को एक्टिवेट रहने दूंगा और उसके बाद मैं ओके पर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट के अंदर 2 पेज थे उनके गिर्द बड़ी खूबसूरत बॉर्डर आपको लगी हुई नजर आ रही है। तो व्यूअर, इस तरह आप अपने पेज के गिर्द बॉर्डर लगा सकते हैं और पेज को मजीद खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। व्यूअर, बॉर्डर पर आप मजीद प्रैक्टिस कीजिए, और भी बहुत सारी बॉर्डर्स मौजूद हैं। आप यहाँ से बॉर्डर लीजिए, शेडो मौजूद है, यहाँ से शेडो इसको सिलेक्ट करके आप मजीद चेंजिंग कर सकते हैं। इस तरह बॉर्डर के साथ आप पेज का शेडो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बॉर्डर की चेंजिंग के साथ आपको शेडो भी नज़र आ रहे हैं। पेज को कलर भी दे सकते हैं कोई हल्का सा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने आज चीज़ें पढ़ी पेज बैकग्राउंड के हवाले से, आज हमने वो इम्प्लीमेंट की और हमने देखा कि किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके उसे ज़्यादा मौसर और इफेक्टिव बना सकते हैं। व्यूअर, मैं तवक्को करूँगा कि आपको डिज़ाइन मेन्यू के अंदर ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, डिज़ाइन मेन्यू हमारा पाया तकमील को पहुंचा, अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास फॉरम मौजूद है। आप फेसबुक पर अपना क्वेश्चन पूछिए www.facebook.com jkacademy.net, और इसके साथ ही आप jkacademy.net पर जाकर अपना कमेंट हमें दे सकते हैं, अपने आरा से आगाह कर सकते हैं। आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगे, क्या आपके लिए ये ट्यूटोरियल मावन या हेल्पफुल साबित हुए या नहीं, आप इसका जवाब SMS की सूरत में आप इस मेंशन नंबर पर सेंड कर सकते हैं। व्यूअर, आपसे हर बार की तरह लास्ट पे गुजारिश करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम रहते पहुंच जाए, जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।